तो महावीर अंजनी सुवन में धरूं आपको ध्यान, रक्षा मेरी कीजियो मैं करूं सदा गुणगान। आदरणीय सभा में उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, रिया कैसेट स्टूडियो के सौजन्य से आइए देखते हैं जो कमेंट में लिख करके हमारे पास आया था कि दहेज और गरीबी। देखते हैं कुछ पंक्तियां रिया कैसेट स्टूडियो के सौजन्य से। मैं धर्मेंद्र माधव जो भलोल के रहने वाले हैं। आइए सुनो जी गौर से, ये बात ना पुरानी है, भरी दुख दर्द गरीबी की ये कहानी है। करते हैं लोग इज्जत जब पैसा पास होता है, सगा भी यार गरीबी में धोखा देता है, सगा भी यार गरीबी में धोखा देता है। बिन पैसा के न घर में अपनी इज्जत होती है, बिन पैसा के जिंदगी ये भी दूल होती है। पैसा पास नहीं नारी सुनाती गाली, गरीबी में कन्या भी घूम रही घर कुंवारी। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। दोस्तों, क्या दशा है आज के गरीबों की, किस तरीके से अपने समय को बिताते हैं। एक शहर में एक धनवान सेठ रहते थे, धनवान सेठ, और उनके पड़ोस में एक गरीब रहता था। कि सुनो ध्यान से भ्रात, और बात सच्ची ही बतलाते हैं, और क्या है दशा गरीबन की वे कैसे उम्र बिताते हैं। सुनो ध्यान से भ्रात, सुनो ध्यान से भ्रात, बात सच्ची ही तुम्हें बतलाते हैं, और क्या है दशा गरीबन की वे कैसे उम्र बिताते हैं। एक सेठ धनवान बहुत, एक सेठ धनवान बहुत जो पैसा खूब कमाता था, पत्नी थी वो करकसल नारी संग दिल नहीं मिलता था। एक धनवान सेठ थे, उनकी एक पत्नी थी, लेकिन वो पत्नी ऐसी थी जो सेठ से कभी उसके विचार नहीं मिलते थे। एक उनके लड़का भी था, एक पुत्र इकलौता जो शादी के लायक था भाई। कहे नारी पति अपने से शादी ले जाकी करवाई। सेठानी बोली सेठ से कि अब लड़का शादी के लायक हो गया है और इसकी शादी करो। तो सेठ सोच रहे हैं कि शादी ऐसी लड़की से करेंगे चरित्रवान हो, गुणवान हो, घर को लेकर के चले, दौलत से हमें कोई संबंध नहीं है। लेकिन सेठानी जो थी वो दौलत के पीछे मरती थी। उन्हें
बहू से कोई मतलब ना है, जो दौलत दे दे बस वही शादी तय हो जाए। तो एक बार सेठानी बैठी अपने सेठ के पास में और कहने लगी हैं, सेठ जी हमारे जो भैया की लड़की है बहुत ही सुंदर है और बहुत पैसे वाला भाई है हमारा। और बोली, अरे मेरे भैया की सुकुमारी जो है चंद्र बदन उजियारी, और देखन में लड़कनी पारी पारी रे पारी गजब हुई पारी, मिली है दहेज दौलत भारी। समझ आए के बोली सेठानी, सेठ जी हमारे भैया की लड़की बहुत सुंदर है और हमारा भाई पैसे वाला है और शादी उसके साथ में कर लो तो बहुत ही दान दहेज घर में आएगा, बहुत सुंदर लड़की है। लेकिन सेठ जी बोले हमें उसके विचार अच्छे नहीं लगते हैं। सेठानी बोली तुम्हें नहीं पता है सेठ जी कि मिले धन अधिक धन माल, ले तत्काल की ब्याह रचाई, और मिले दान दहेज रे मेरो पैसा वालो भाई। दान दहेज रे मेरो पैसा वालो भाई। सुन के इतने बहन लगे यो कहना नारी समझाई, नारी समझाई, लड़की की आदत जा घर लायक नाई, लड़की की आदत जा घर लायक नाई। जो ये कहा सेठ जी ने कि शादी हम नहीं करेंगे क्योंकि लड़की की आदत इस घर के लायक नहीं है, इस घर के लायक नहीं है वो, तो सेठानी बोली फिर कहां से करोगे शादी, हमें चाहे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए तो दहेज चाहिए, दहेज नहीं आया तो वो शादी हमारी मर्जी के खिलाफ होगी। समझा कि सेठ जी बोले तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन हम ऐसी शादी करना चाहते हैं, लड़का हमारा एक है, दो चार लड़के नहीं है, कोई चरित्रवान लड़की मिल जाए। और सुनो तुम्हारे भैया की जो लड़की है कि है चंचल बाके नैन रे के सगी भतीजी तेरी, है चंचल बाके नैन रे के सगी भतीजी तेरी, अरे है आदत की तेजरे, अरे है आदत की तेजरे ना इज्जत समझेगी मेरी। महाराज बात करबे में है होशियार और बात याद खनबो बेटी कर सब पे अधिकार, ऐसी दौलत के भूखे बन के न घर को जानेंगे, ऐसी दौलत के भूखे बन के न घर को जानेंगे। घर को नहीं उजाड़ेंगे प्यारी, घर को नहीं उजाड़ेंगे प्यारी, घर को नहीं उजाड़ेंगे, ऐसी दौलत के भूखे बन के न घर को जानेंगे। कहने लगे सेठ जी हम शादी नहीं करेंगे, वो लड़की है चंचल है
और जो ये बात सुनी कि चंचल है तो गुस्सा में आ गई सेठानी और बोली, अरे भर गई गुस्सा में नारी, अरे भर गई गुस्सा में नारी, मोकू दौलत चाहिए न नारी। बहु गोरी हो जाए काली 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 रे गजब हुई काली, लादे तान दहेज की सारी। जो ये कहा है सेठानी ने तो सेठ जी कहने लगे हैं हम तुम्हारे दिमाग से नहीं चलेंगे। इधर भक्तों सेठ जी जो थे, सेठ जी ने सोचा है कि हमारे पड़ोस में एक गरीब रहता है, आज हम उसके पास जाएंगे। उसकी लड़की है, अच्छे स्वभाव की है, देखने में भी सुंदर है और हमारे घर को भी लेके चलेगी। सेठ जी सोच रहे हैं कि दूसरी जगह था एक गरीब, आदत का भोला भाला था, थी कुंवारी बेटी एक घर में, उसे बड़े नाजों से पाला था। उसी मोहल्ला में एक गरीब था, उसके एक लड़की थी, बड़े नाजों से पाला था उसे। थी नहीं माती उस कन्या की, वो देखन में बाकों जीती थी, रूखा सूखा घर में रख कर बाबुल के संग में रहती थी। भी भिक्षा मिल जाती थी, बाबुल को भोजन दे करके वो बचे बाद में खाती थी। वो लड़की स्वभाव की अच्छी थी और जो भी भिक्षा मांग करके वो गरीब लाता था तो सबसे पहले अपने पिताजी को खिलाती थी, उसके बाद में खुद खाती थी। इधर साथियों एक बार वो गरीब सोचने लगा है कि हमारी लड़की शादी के लायक हो गई है, क्या करें, इसके लिए लड़का देखना चाहिए। तो गया है गरीब लड़का देखने के लिए, लेकिन गरीबी को देख करके उसे किसी ने द्वार पर नहीं बैठने दिया। तो एक बार उधर से लौट करके आया, अपनी बेटी को गोद में बिठा लिया और बोलो, अरे गोदलई बैठाई के जब सवरो हाल बताओ रे, अपनी लड़की को उस गरीब ने गोद में बिठा लिया। बेटी अरे गोदलई बैठारी की जब सवरो हाल बताओ रे, और देखी गरीबी को बेटी अब कौन लगे किनारो रे। सुन के इतनी बात चोट लगी हृदय पर जाई रे, और मेरे कारण बबुला पे आए कैसी
गरीब ने अपनी लड़की को गोद में बिठा लिया और बिठाने के बाद में कहने लगा है, बेटी दुखी क्या है, मैं जिस द्वार पर जाता हूं तुम्हारी शादी के लिए तो कोई भी हमें देख करके बैठने नहीं देता है। तो लड़की दूर चली गई घर में और सोचने लगी है, हमारे पिता पे हमारी बदौलत ये गरीबी है, हमारी बदौलत ये परेशानी है। सोचने लगी ऐसे जीना अच्छा नहीं है। और इधर सेठ जी जो रहे तो सेठ जी सोचने लगे कि हमारे पड़ोस में एक गरीब है तो सेठ जी चले। धीरे 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 सेठ जी जब पहुंच गए उस गरीब के घर में, और जब सेठ जी उस गरीब के घर में पहुंचे हैं तो गरीब को आते हुए उस सेठ को आते हुए उस गरीब ने देखा तो कहने लगा है, सेठ जी आज हमारे घर पे टूटी चारपाई है। उस चारपाई को डाल दिया उस गरीब ने कि लाला को लो बिठाई रे के टूटी चारपाई, और हाथ जोड़ के गरीब ने उनसे अर्ज सुनाई। हाथ जोड़े उस गरीब ने और कहने लगा है, महाराज महाराज भेदने का देव हमें बतलाई, और किस कारण से गरीब के द्वार पे बैठे सेठ जी आए। भैया हाथ जोड़ के कही कि कैसे आपन भव प्यारो, बीलन हाथ जोड़ के कही कि कैसे आपन भव प्यारो। कहने लगा वो गरीब, सेठ जी आज हमारे घर पे कैसे आए, हमारा तो भाग्य कुछ अच्छा है जो आप हमारे दरवाजे पे आए। तो बैठ गए सेठ जी और सेठ जी बोले हैं उस गरीब से कि मैं आया हूं, मैं तुम्हें बताता हूं किस लिए आया हूं। कि बनिया बोला मैंने सुनी है तेरे घर में लली कुंवारी है। बनिया बोला मैंने सुनी है तेरे घर में लली कुंवारी है, सीधी साधी और नेक है वो जो चंद्र बदन उजियारी है। बनिया बोला तुम्हारे घर में एक लड़की है, बहुत सुंदर है, एक लौता बेटा मेरा है, एक अकेली लली तुम्हारी है। मैं यही मांगने आया हूँ, मैं यही मांगने आया हूँ, मेरे पने पुत्र की नारी है। जो ये बात सुनी सेठ की तो गरीब सोचने लगा, बाजी वाह प्रभु, हमारे घर में शादी के लिए ये सेठ जी आए हैं। सुन के बनी लाला जी की अति खुशी हृदय में छाई है केवल लड़की पास मेरे, है केवल लड़की पास मेरे, मोहब्बते देखो कचनाई है। गरीब कहने लगा, महाराज शादी के लिए आए हो,
हमारी हंसी तो नहीं उड़ाते हो। सेठ जी बोले हैं हंसी नहीं उड़ाते हैं। हम शादी के लिए आए हैं तुम्हारे घर में, और तुम्हारी जो लड़की है